हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आप लोग का जो बैचलर ऑफ कॉमर्स का सेमेस्टर नंबर जो 7 ऐड हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शनल है, जिसको करना है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं आगे की स्टडी। और उसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 1 का डिस्कशन किया था। आज पेपर 2 का डिस्कशन कर लेंगे कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 2 में कौन से चैप्टर आपको स्टडी करने हैं, और इसको एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो दूसरा नाम है सब्जेक्ट का, उसको एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे खास आपको कि चैप्टर कौन सा है सर, वो बता दीजिए। तो देखो यहां पर जो चैप्टर है वो है पहला चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। और उसमें देखो लिखा है प्रैक्टिकल्स। ये अच्छी बात की, यहां से प्रैक्टिकल पूछेंगे और 30% वेटेज है। मतलब अगर मैं बोलूं तो यहां पर 15 मार्क्स का पूछने का चांसेस है। देखो 15 मैं लिख के देता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ वेटेज। मैं बोलूं 15 से ज्यादा का ही आ सकता है, क्योंकि आप सोचो 14 मार्क का एक क्वेश्चन पूछते हैं बड़ा वाला, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 भी पूछ लेना, 2 भी पूछ लेना, तो भी इसका वेटेज 18 मार्क्स का चला जाता है। ठीक है, तो सिंपल अभी वेटेज के हिसाब से अगर देखें तो 15 मार्क्स का वेटेज बनता है। ठीक है, और ये जो भी आप पढ़ोगे ना वो एज पर द IRDA, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो भी नोटिफिकेशन नंबर 2000 है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इसके जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो इस हिसाब से सॉल्व होंगे। और देखो ये चैप्टर 1 है, ये जो चैप्टर है ना वो 1 है। इसके अंदर देखा जाए ना तो 2 चैप्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये चैप्टर पहले मास्टर डिग्री में हुआ करता था MCOM में। तो यहां पर आपको इंश्योरेंस कंपनी के 2 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक तो आएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस, और एक आएगा लाइफ इंश्योरेंस। ओके, क्या आएगा? एक जनरल इंश्योरेंस आएगा और एक आएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये मैंने मेरी तरफ से बता दिया, भले क्वेश्चन में मतलब इधर नहीं लिखा है, लेकिन ये 2 टॉपिक है जिसके 2 अलग चैप्टर बनेंगे। ठीक है, चल बात करते हैं आगे ब्रांच अकाउंटिंग। अब ब्रांच अकाउंटिंग में भी देखो लिखा है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से ब्रांच अकाउंटिंग करना है? आप बोलोगे सर हम तो ब्रांच अकाउंट करके आए FI बीकॉम में। नहीं, FI बीकॉम में जो आपने किया ना वो डिपेंडेंट ब्रांच किया था। कौन सी ब्रांच? डिपेंडेंट ब्रांच। आप देख लेना FI बीकॉम की बुक्स में डिपेंडेंट ब्रांच था। अब यहां पर इंडिपेंडेंट ब्रांच भी आपको पूछेंगे, करेंगे हम लोग। और यहां पर फॉरेन ब्रांच भी पूछेंगे, और फॉरेन ब्रांच जो आप सॉल्व करोगे वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 AS 11 बोलते हैं उसको, और एज पर द रिवाइज 2018 के हिसाब से। और उसमें एक्सचेंज रेट जो है ना वो आपको दे देंगे। देखो क्लियर कट किया, एक्सचेंज रेट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। तो 2 चैप्टर आपके हो गए, 1 और 2। ओके, ब्रांच अकाउंटिंग में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन और ये फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक सही बात बताऊं, ये वाला जो अकाउंट्स है वो थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि चैप्टर मैं जानता हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब चैप्टर MCOM में आते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर है थोड़ा। ओके, पहले अब आते हैं यहाँ पर क्लियर कट लिखो दिखा है वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थियरी है, कुछ ज्यादा नहीं है, थियरी है बस। हाँ, इसमें भी मार्क्स हम लोग देखना रह गए, तो यहाँ पर 15 मार्क्स लिख सकते हैं फिलहाल वेटेज के हिसाब से देखे तो। और 20% वेटेज मतलब 10 मार्क्स। ठीक है, 50 का 10। ओके, जहां पर आपको डेफिनेशन या फिर जो भी उसके टॉपिक है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, थियरी वगैरह जो भी है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अभी आप सिर्फ स्टडी पे फोकस करो। आप जो भी है देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास पहले भी मास्टर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे रिजल्ट ला चुके हैं मास्टर में। तो ये सब टॉपिक ऑलरेडी मास्टर में हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, या पढ़ा भी रहे थे, और अभी आपको सेमेस्टर 7 और 8 में भी ये टॉपिक है, तो प्रोवाइड सब हो जाएगा। ठीक है, एक बात है कि हम लोग जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे बस उसको अभी ठीक से फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि सीधी बात है कि अभी आपका नया सिलेबस है, आपको कोई रेडीमेड मार्केट से बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए बोलो। चलिए बात करेंगे आगे का, जिसमें HR है।
जिसको बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और वो भी सिर्फ और सिर्फ थियरी है, 10% की थियरी, और एक है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सर थियरी आने वाली है, और दोनों चैप्टर मिला के 5 मार्क्स का वेटेज बनता है। मैं बताऊं, यहां से सिर्फ एक थियरी और यहां से एक थियरी, मतलब एक एक थियरी यहां से पूछ लेंगे, और थियरी में क्या पूछेंगे वो सब कुछ यहां पर लिख के दिया है, बस इतने टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे, थियरी हो गई तैयार। ओके, 100 मार्क्स का जो आपका 50 मार्क्स का पेपर बनेगा उसमें 5 मार्क्स ये रहेंगे। ओके, और यहां पर भी देखो अगेन लिखा है, द प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम शेल नॉट एक्सीड 70% ऑफ टोटल वेटेज। मतलब जो भी आपका पेपर बनेगा उसमें 35 मार्क्स के जो भी रहेंगे वो आपके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन रहेंगे। और बता दूं, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो आपके पहले 2 चैप्टर से पूछेंगे, ठीक है। इवन शॉर्ट क्वेश्चन, इवन लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ इसमें से ही आएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। ओके, चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। आगे के नेक्स्ट पेपर नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर।